या फिर बैचलर्स इधर और मास्टर्स इन जर्मनी? 30-40 लाख अगर आपने एक साल बैचलर्स टर्की में करने के लगाने हैं तो पाकिस्तान में क्या मसला है आपको, जहाँ की पढ़ाई कोई टर्की ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सफोर्ड बनी हुई है वहाँ पे, या क्या पढ़ा रहे हैं आपको, मीडियोकर पढ़ाई है कि बहुत ख़ास पढ़ाई नहीं है वहाँ की। तो पाकिस्तान में आप एक साल जहाँ पे आपको मैक्सिमम 4-5 लाख का खर्चा आ जाएगा, अपने घर रहो, उधर अच्छी यूनिवर्सिटी जाओ पढ़ो, वहाँ पे फिर तुम आप डायरेक्ट जर्मनी निकलो। मैंने इतने स्टूडेंट हैं जो हमारे पास 13 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट बैचलर्स में जर्मनी के लिए आते हैं, तो उन्हें 30 लाख तो नहीं लगाना उनका। फिर आपकी वो लैंग्वेज कहाँ गई, जो आपने लैंग्वेज सीखी उसका क्या फ़ायदा हुआ आपको। तो पाकिस्तान रहें चुप करके, अगर आप इतनी नहीं है कि आप जर्मनी आ सकते हैं तो बैचलर्स पाकिस्तान से करें, मास्टर्स के लिए फिर वहाँ से आएँ। बट पहले ही तुर्की में आप अपने सारा फाइनेंशियल बजट एग्जॉस्ट करेंगे, सारा कुछ करेंगे, और फिर आप कहेंगे जी ठीक है अब तुर्की वाला तो हो गया, वहाँ पे कुछ नहीं बन रहा आपका एक साल में, तो फिर आप जर्मनी आ जाओ। या तो ये पाथवे एग्जिस्ट ना करता पाकिस्तान से कि एक साल आप एजुकेशन लेके जर्मनी नहीं जा सकते, तब तो ठीक है, मैं कहता तो चलो वहाँ पहले तुर्की चले जाओ फिर जर्मनी आ जाना। बट हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप पहले तुर्की में अपना 30-40 लाख लगाओ फिर अब वहाँ से जर्मनी चले जाओ, जब 5-6 लाख में आपका पाकिस्तान से काम हो सकता है। तो अगर 30 से 40 लाख आपके बजट में है तो आई एम अ पार्टनर इन ग्रेडवाइजर्स, वी विल हैंडल एवरीथिंग। ओके, आप पार्टनर हैं ग्रेडवाइजर के। इट्स आई थिंक आई एम इमेजिनिंग इट्स एजुकेशनल कंसल्टेंसी फर्म। लाइक मुझे कोई मसला नहीं है, मैं खुद ही एक बिज़नेस करता हूँ, बट मैं इस तरह के लारे नहीं लगाता हूँ किसी को। मैं जो रियलिटी होती है, और मैं मुझे मुझे यही होता है कि मैं वो कंडीशन बताऊँ जो स्टूडेंट वहाँ पर जाकर फेस करेंगे। बट इफ़ लाइक मैं इरफान जुनेजो साहब से मैं पूछता हूँ, जो इरफान भाई से, मुझे आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आपके सिनेमैटिक्स आपके मुझे सब बहुत पसंद है, लेकिन आपके अगर कोई, जिस तरह मैं आपका फ़ैन होता कोई 10 साल पहले, अभी भी हूँ लाइक सिनेमैटिक चीज़ों में, लेकिन चले मैं 10 साल पहले होता, मैं कह रहा होता कि मैंने बाहर जाना, मैं देखता इरफान भाई ने ये डाला है, क्या शशके हैं यार, तुर्की में बड़े मज़े आ रहे हैं, तो मैं तुर्की चला जाता। एक साल मुझे पता लगता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है उस चीज़ की, और वो फेस करने के बाद फिर मेरा इंप्रेशन आपके मुतालिक क्या रह जाता कि यार ये मैं तो इरफान भाई ने मुझे कहा था कि ये सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ तो ग्राउंड रियलिटी इंटायरली डिफरेंट है। तो ये चीज़ आप भी थोड़ा एहसास करें कि जो भी चीज़ आप कह रहे हैं उसकी थोड़ी ग्राउंड रियलिटी चेक कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, अगर स्टडी कंसल्टेंसी आप कर रहे हैं ना राइट वे, लेकिन ये एक बहुत रिस्की प्रोफेशन भी है जिस पे लोगों के कैरियर की ज़िंदगियाँ तबाह हो सकती, ठीक है। नो हेट, अगेन नो हेट टू इरफान भाई, लाइक जो वो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बट इस नीश में वो नए आए हैं। मैं, अगर आप मेरी वीडियोस उठा के देखें, मैं 6-7 साल से बना रहा हूँ, मैं खुद जर्मनी रह रहा हूँ, मैं यहाँ तुर्की भी जा चुका हूँ, जर्मनी खुद मैं एज अ स्टूडेंट गया था, तो आई नो वट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट आई थिंक एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक इरफान भाई नोज वट ही इज़ टॉकिंग अबाउट।